सुमैया साहिबा, वफाकी गवर्नमेंट ने इस केस पर दोबारा नजर सानी की अदालत को जो है दरख्वास्त दे दी है। अब आपने दरख्वास्त किस बेस पर दी है? फैसला तो हो गया और उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी आपने अपनी मर्जी का करवा लिया। देखिए, आपको पता है जो कैदी है उसको उसकी मर्जी के मुताबिक सेहत की सहूलत देना पॉसिबल नहीं है। हर कैदी अगर अपनी मर्जी की सहूलत लेना शुरू कर दे, हर कैदी ये फरमाइश शुरू कर दे कि मुझे फलां हॉस्पिटल चेक कराएं, एक वो गवर्नमेंट के कैदी हैं तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में उधर उनका ट्रीटमेंट कराने में क्या कबाहत है? जब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके पास अच्छे खासे प्रोफेसर, अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो एक स्पेसिफिकली एक ये प्राइवेट हॉस्पिटल को चूज करना ये कहाँ का दानिशमंदाना फैसला है? प्राइवेट सिक्योरिटी इतनी उनको मुनासिब ना लगी हो हमारी जो हमारे इदारे हैं, और उन्होंने इसी ख्याल को मुनासिब समझा हो कि ये ना हो कि फिर दोबारा से कोई हादसा हो जाए और फिर दोबारा से पीटीआई में जो इंतशारी माइंडेड लोग हैं वो इंतशार फैलाना शुरू कर दें। तो ये बहुत अच्छा फैसला मैं समझती हूँ कि उन्होंने बाकायदा उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दिया है, डॉक्टर के पैनल ने उनको चेक भी किया है, और अपनी सेहत की सहूलियात लेने के बाद कैदी साहब दोबारा से अपनी अडियाला जेल शिफ्ट कर दिए गए। और मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ उनको सेहत की सहूलत दरकार होगी, मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा समेत किसी को भी हमारी पीएमएलएन में से किसी को इतने सिक्योरिटी इश्यूज थे तो फिर जेल में ही सारी चीजें जो उनके लिए अरेंज कर दी जाती, उनका वहीं पे ही चेकअप हो जाता, उनको बाहर निकालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगे तो फिर इस तरह के सिक्योरिटी इश्यूज तो होंगे, तो आपकी गवर्नमेंट के लिए भी खतरा है। उन्होंने कोई अदालत देखिए, उन्होंने अदालत से रजू किया, अदालत ने उनको सेहत की सहूलत प्रोवाइड करने को कहा, उनको हमेशा बताया गया। लेकिन पहले तो आपकी तरफ से कहा गया कि हम अदालती हुक्म को अमन जो है उस पर फैक्ट्री ऑन रखें, और अभी भी उनको सेहत की सहूलत दी गई है। और सेहत की सहूलत हमारी गवर्नमेंट भी ये समझती है कि हर कैदी का ये बेसिक राइट है, उसको सेहत की फैसिलिटी दी जाए। और कैदी नंबर 804 साहब को भी ये फैसिलिटी दी गई है, और किसी किस्म की उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, बाकायदा उनको हेल्थ फैसिलिटी भी दी गई है। और सिक्योरिटी कंसर्न उन्हीं के लिए, उन्हीं के फायदा के लिए मद्देनजर रखना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के अंदर ही इतने इंतशारी मौजूद हैं कि समझ नहीं आती कि इनके खैर खा कौन है और इनके दुश्मन कौन है और इनके हलीफ कौन है। 6 तो इन लोगों ने पीटीआई में ग्रुप बनाए हुए हैं जो अपनी अपनी सियासत कराने के चक्कर में इमरान खान साहब को जलील होता देखना चाह रहे हैं। और खुद जो है ना, उन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, कुछ दिन पहले अच्छा बच्चा बन के वो एक स्टेटमेंट अच्छी के अब हमने खामोश रहना है, उसके बाद फॉरेन मीडिया को डिफरेंट रिपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। और इस टाइम कौन से उठ के कोई भी बाहर के लोग आके इनके ऊपर हमला कर दें और पाकिस्तान में एक इंतशार शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान इस वक्त इंतशार, किसी किस्म के इंतशार का मुतहिम्मिल नहीं है। ठीक है। अच्छा सफीना खान, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह जो है सुमैया साहिबा कह रही हैं कि हमने जो अदालत के हुक्म पर अमल किया और उनका जो है प्रॉपर चेकअप करवाया गया। अब पहले हम ये समझ रहे थे कि चूंकि अब जो है उनकी जो वो चाहते हैं उनका इलाज करवाया जाए उनकी मर्जी के हॉस्पिटल में, और वो जो 27 सितंबर को एहतजाज का उनकी कॉल थी और उनका फैसला था वो शायद मुअख्खर हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए और इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसको देखा जाए तो एहतजाज और इस तरह की जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन इस सारे सिचुएशन के बाद जो है उन्होंने जो है पीटीआई ने 27 सितंबर को एहतजाज का फैसला जो है उन्होंने कहा है कि ये बरकरार रहेगा, और तमाम अपोजिशन जमातों को इस पे शिरकत की दावत भी उनकी तरफ से दी गई है, और अवामी राबता मुहिम उन्होंने कहा है कि हम इसको मजीद तेज करेंगे। अब चीजें आपको क्या लगता है किस तरफ जाती दिखाई दे रही हैं? देखें, पहली बात तो जो आपने खुद ही अपनी बातों में अपना जवाब भी दे दिया। मुझे लगता है कि जो प्रोपेगेंडा किया गया था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर के जो बानी पीटीआई हैं वो खुदा न खास्ता डेथ बेड के ऊपर हैं, वो एक्चुअली में उनसे मुलाकात करने का बहाना था, और उसकी वजह से इन्होंने जो नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ इंतशारी जो सियासत ये पार्टी कर रही है उसका मुंह बोलता सबूत है कि जैसे उन्होंने कहा कि अब मुझे बताएं, उनकी बहन उनकी खुद अपने मुंह से बोल रही है ना कि वो फिट है, तो वो प्रोपेगेंडा तो खत्म हो गया। आप कह रही हैं इलाज किस चीज का करवाना है, जब उनकी बहन कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो हेल्दी हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही आप लोग किस चीज का इलाज करवाना चाहते हैं। लेकिन उनकी बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफीना साहिबा ये कहा है कि वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि ये मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, प्लीज आप बोलो, ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, पूछती हूँ हम शिफा इंटरनेशनल का जा रहे हैं।
तो वो बार बार कह रही थी, मैं उनको तसल्ली दे रही थी कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे चेकअप हो जाए, फिर हम आपको वहां पे लेके जाएंगे, उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। नो, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वो फिजिकली बीमार थे या उनकी हेल्थ कोई इश्यू था। उन्होंने कहा मेंटली, उन्होंने कहा वो एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार थे, यानी कि उनको दिमागी प्रॉब्लम हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि उनकी बहन ने, मुझे जो समझ लगी है उस प्रेशर से, कि मेरे भाई की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है, वो पागल होते जा रहे हैं। देखिए, कोई भी शख्स आप किस महल के अंदर भी रहता हो तो उसको भी एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि ये जो एक बीमारी है ये दिमागी होती है, कहीं से भी आप सोच सकते हैं। एक इंसान परफेक्ट रह रहा है, जेल के अंदर रह रहा है, भाई आप समझ रही है कि वो एक प्राइवेट शख्स है जो घर में बैठा हुआ, महल में बैठा हुआ है, उसको फिजिकली कोई बीमारी नहीं है, उसको उसकी अंदरूनी तौर पे भी उसका चेकअप हुआ। उसकी बहन कह रही है आप ब्लड प्रेशर की वजह से उसको ले जाया गया, वो खुद कह रही है उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक है। तो वो जो एक इंतशारी नैरेटिव लेना था इन्होंने उस कैदी नंबर 804 से मिलकर, वो ले लिया है। वो कह रही है कि मेरे भाई ने कह दिया कि चढ़ दौड़ो रियासत के ऊपर, ये है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहां पर लगना चाहिए इनके ऊपर अदालती हुक्म। मैं वेट करूंगी कि अब अदालतें खुद तो बड़ी आजाद हैं, ऑर्डर कर देती हैं मनपसंद के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए भी, और जब एक शख्स से मिल के आने के बाद वो ऑर्डर जो वो लोगों को सुनाना चाहती थी, जो पूरी दुनिया को वो बताना चाह रही थी कि मेरा भाई चाहता है कि जो हमारे वर्कर हैं वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर चढ़ दौड़े, ये है वो नैरेटिव। इसलिए मुलाकात करने के लिए जा रही थी, इसलिए ये नैरेटिव सुनाना चाह रही थी। ये तमाम इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो रो के इनके फैमिली मेंबर्स कह रहे थे वो डेथ सेल में है, वो आइसोलेशन में है, तो बुशरा बेगम किनसे मिलके आती हैं? अगर वो आप मुझे बताएं, बीइंग अ वाइफ, अब वो हस्बैंड एंड वाइफ तो कहीं पे भी जाते हैं अपनी, वो ये भी कह रही थी सुफीना साहिबा कि उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी, उनको भी स्वेयर एंजाइटी हो रही है और उनके साथ भी बड़ा जुल्म किया जा रहा है, उनको कैदे तन्हाई में रखा जा रहा है। आप मुझे बताएंगे तो फिर वो जो एक नैरेटिव था वो डट गया है, वो डरा नहीं, उसने अंदर से कुंडी लगा ली है। ये इनके यूट्यूबर, इनके ही टिकटॉकर्स बता रहे हैं, इनके ही एंकर्स बता रहे हैं, इनके मीडिया पर्सन बता रहे हैं, वो नहीं डरता वरता। उसने कहा फौरन मुझे अडियाला जेल वापस लेके जाओ, मैं यहाँ नहीं बैठना चाहता। तो मुझे बताएं कि फिर वो एक कमजोर इंसान है ना, बानी पीटीआई कमजोर इंसान है जिसको तमाम फैसिलिटीज मिल रही है, उसकी हेल्थ भी बिल्कुल फिट है, मतलब कि हर तरह से उसका फायदा उठाया जा रहा है, उसको किसी किस्म की कोई ऐसी नुकसान नहीं होने दिया जा रहा। उसकी बीवी वहां रखी हुई है कि वो मिल सके, बीवी की फैमिली मेंबर्स उनको हर दूसरे दिन जाकर मिलते हैं। तो मतलब कि अब खान साहब के बारे में कोई नैरेटिव नहीं बनाया जा सकता। एंजाइटी दिमागी तौर पे कोई भी इंसान सोच ले, अब उनको आदत है हर वक्त लेक्चर देने की, बोलने की, लोग बैठ जाए और सुने, वो जो मुंह में आए वो बोलते चले जाए, वो उनको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यही बात करने वाली थी, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। हस्बैंड एंड वाइफ तो दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाए, अपनी जन्नत बसा सकते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, उनको तो किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब के लिए मैं तो कहती हूँ इतने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह अल्लाह करे जब उनकी अदालतें, ये जिस तरह से पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, जिस तरह से आज फैसला हुआ है, कल को कोई और फैसला होगा और वो बाहर आ जाएंगे। वो नैरेटिव कहाँ गया? मुझे आपके थ्रू पूछना है। जो कह रही थी रियासत डटने के नहीं खड़ी, रियासत लेट गई है खान के सामने कि जी बाहर आ जाओ, खुदा के लिए हम तुझे बाहर निकालना चाहते हैं, वो तो फिर इन्होंने अपने हाथों ही दबरदूस कर दिया, इन्होंने खत्म कर दिया, वैनिश कर दिया उस नैरेटिव को, यानी कि वो भीख मांग रहा है कि मुझे बाहर निकालो। जो है मुस्लिम लीग नून के कायद, उन्होंने तो वहां पे बैठ के अल्लाह अल्लाह नहीं की, वो तो सीधा लंदन चले गए। नहीं तो इनको भी अपॉर्चुनिटी, ये तो नहीं डील मिल रही ना, नहीं डील मिल रही ना, जिन्होंने इंटरनेशनली एक नैरेटिव बनाया कि डील हमने तो अभी तक यही देखा है कि जो जेल से हॉस्पिटल जाता है वो फिर सीधा बाहर ही जाता है, वो दोबारा अडियाला नहीं जाता। लेकिन रात को हमने ये भी मिसाल देखी कि वापस अडियाला भी गए हैं। वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ना, वायलेशन कर दी ना अदालत के, जो उन्होंने अहकामात थे उसको फॉलो नहीं किया। अब इतना ब्लाइंडली तो कोई भी वायलेशन हो रही हो तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। अब हुकूमत ने भी तो कहीं स्टैंड लेना था ना। अगर ये इनकी बहनें इतनी इनकी वेलविशर्स होती तो ये हरकतें ना करती, ना इंटरनेशनल मीडिया को लीक करती, ये सारी चीजें खामोशी के साथ होने देती। जब वो बनी गला पहुंच जाते फिर डिस्क्लोज करते। लेकिन इनकी बहनें, मैं पहले दिन से मेरा ये बिलीव है कि ये नहीं चाहती कि जो बानी पीटीआई है वो जेल से बाहर आए। वो चाहती है कि ये लोग जेल में बैठे रहें, और जो बाहर जो आपने कहा केपीकी के जो सीएम बैठा हुआ है उसकी मौज मस्तियां तो खत्म हो जाएंगी ना। वो तो नहीं, वो तो फेल हो चुका हुआ है। जिसको लेके आए थे कि ये कोई बहुत बड़ा कोई बानी पीटीआई का नुमाइंदा आ गया है जो उस जेल की
सलाखें तोड़ देगा, दीवारें तोड़ देगा और उसको बाहर निकाल लेगा, एक दफा भी मुलाकात नहीं कर सका। तो बात सिर्फ वही है कि पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव फैलाना था और वही लिया है। मेरे ख्याल से अब तो दोबारा मिलने की कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ भी। फिर तो बाकी कैदियों को भी उसी तरह से इजाजत दें, वो अपनी मन मर्जी के हॉस्पिटल्स में जाके बैठ जाएं और वहां पर जाके अपना इलाज करवाएं। क्योंकि ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, क्योंकि ये कोई रॉयल ब्लड से बिलोंग है इनका, तो लिहाजा इनको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए और बाकी कैदियों को जैसे जिस हाल में है उसी में छोड़ दिया जाए। आप मुझे बताएं, अपने किसी नुमाइंदे को जरा भेजें कभी जिंदगी में, अगर आपका कभी चांस हो कि बुशरा बेगम किस हालत में रह रही है। एक नया बैरक उनके लिए ब्रांड न्यू बनाया गया था अकॉर्डिंग टू हर सिचुएशन। तो आप मुझे बताएं कि किसी आज तक खातून के लिए ऐसे बैरक बनाए गए हैं, ब्रांड न्यू बैरक बना के उनको मूव किया गया है कभी जेल के अंदर? वो घर ही है भाई। इमरान खान साहब जो है उनके लिए 4-5 बैरकें खाली हैं, उनको वॉक करने के लिए वो सारे आसपास, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो आला नस्ल के कोई इंसान है। और कमी जो बेचारे गरीब कैदी हैं उनके पास हमारी सीएम के साथ तो बहुत ज्यादती हुई, उनको तो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने पड़ते थे, उनके तो हालात वहाँ पे बहुत बुरे थे, तो इनके लिए नए बैरक बनाए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको फ्राई पैन से कपड़े आयरन करने पड़ते थे, तो यहाँ इसने कोई ऐसा रोना नहीं रोया। मतलब उसको तमाम फैसिलिटीज मिल रही हैं, उनकी मिसिस को भी तमाम फैसिलिटीज मिल रही हैं। सिर्फ ये एक रोना है कि मैं अकेला हूँ।